Good morning, dear students. Today you will learn about past perfect continuous tense part 16. कई दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, मिल रहा हूँ. आज जो नया वीडियो बन रहा है इसमें जो है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विषय में बताया जाएगा और जिसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय. इसमें समय जरूर दिया होगा. जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि निश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग होगा तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हम करते हैं. यह पहले और वीडियो में आप देखेंगे तो सीन्स और फॉर किस तरह से प्रयोग होता है इसके विषय में बताया गया है. अब जैसे समय अगर न दिया हो तो वो उसे जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे. जैसे यह सेंटेंस आप देखिए, इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. देखिए इसमें समय नहीं दिया गया है. जब समय नहीं दिया होगा तो यह आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस होगा और जब समय दिया होगा तो वह आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे इट हैड बीन रेनिंग. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. देखिए सेंटेंस, बारिश हो रही थी. इसमें समय न देने के कारण यह जो है पास्ट कंटिन्यूअस हुआ. अब वही वाक्य भी है, सुबह से बारिश हो रही थी. तो सुबह से कहने से यह अभिप्राय होता है इसमें समय दिया गया है, सिंस मॉर्निंग समय दिया गया है. तो यह आपका सेंटेंस जो है यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. यह आपका हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी, दोनों में अंतर देख लीजिए, यही अंतर है. अब हम चलते हैं इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं यह देखिए आप. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे. इसके बाद बीन का प्रयोग, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे. सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स. तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. अब कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे. देखिए जैसे मैं 2 घंटे से सो रहा था. मैं 2 घंटे नहीं, इस तरह से देखेंगे, मैं 2 घंटों से फॉर एग्जाम्पल मैं 2 घंटे से दौड़ रहा था. मैं 2 घंटे से दौड़ रहा था. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं 2 घंटे से दौड़ता रहा था भी हो सकता है. तो मैं 2 घंटे से दौड़ रहा था तो समय दिया गया है, इससे स्पष्ट हो गया कि यह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है. मैं के लिए आई का प्रयोग, आई हैड, उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए आप, हैड फिर बीन, आई हैड बीन मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दौड़ने की इंग्लिश होगी रनिंग. तो आई हैड बीन रनिंग 2 घंटे जो है अनिश्चित समय है. 2 घंटे में कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-4 मिनट कम या ज़्यादा हो सकते हैं.
तो इसलिए उसे हम अनिश्चित समय मानेंगे। अगर 2 बजे से होता तो वह निश्चित समय होता और उसके पहले हम सीन्स का प्रयोग करते, लेकिन 2 घंटे से पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि वह अनिश्चित समय है। आई हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से दौड़ रहा था। अब सेकंड देखिए, वे 3 बजे से वे 3 बजे से वे 3 बजे से नदी में तैर रहे थे। देखिए समय दिया गया है, समय एक्यूरेट टाइम दिया गया है 3 बजे। दिस इज एक्यूरेट टाइम 3 o'clock। तो 3 बजे जो होता है वह एक्यूरेट समय है। तो इसमें हम सीन्स का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। वे 3 बजे से नदी में तैर रहे थे। तो इसका होगा ट्रांसलेशन, दे हैड बीन, तैरने की इंग्लिश होगा स्विमिंग। दे हैड बीन स्विमिंग, कहां पर तैर रहे थे? नदी में। तो दे हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस का प्रयोग करते हुए, सिंस 3 o'clock। दे हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस 3 o'clock। 3 बजे से वह तैर रहे थे। तो इस तरह से हम सेंटेंस देखते हैं। निश्चित समय के लिए जो है सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हुए सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो यह आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। और इसके अलावा जो है अब हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें किस तरह से करना है। नेगेटिव सेंटेंस में बहुत आपको दिक्कत नहीं है, सिर्फ बीन से पहले आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। जैसे इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद जो इसको रेज करता हूं। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा। पहले सब्जेक्ट, फिर हैड का प्रयोग, फिर नॉट, फिर बीन। सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। सब्जेक्ट हुआ, फिर हैड का प्रयोग करते हुए नॉट, बीन, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब जैसे इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे, लता 1 घंटे से
नहीं गा रही थी। लता 1 घंटे से गीत नहीं गा रही थी। लता को आप वैसे भी जानते हैं कि एक मशहूर गायिका हैं जो कि हिंदी फिल्मों में बहुत गाई हैं। तो लता 1 घंटे से गीत नहीं गा रही थी, तो इसका होगा लता, स्ट्रक्चर को आप देखते रहिए, हैड, बाद नॉट, बीन सिंगिंग, लता हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग। 1 घंटा अनिश्चित है, फॉर का प्रयोग करेंगे। और 1 घंटे से हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आवर जो है, एच जो है सेमी वावेल है और वावेल से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। एच इसमें साइलेंट होता है, उच्चारण ओ से होता है। जैसे कि आपको पता है ये आपके वावेल हैं, और एक बताने के लिए, एक चीज़ के बताने के लिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये एच होने के कारण यह साइलेंट है वर्ड, और आवर का उच्चारण करते हैं, ओ से उच्चारण होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक के लिए एन का प्रयोग किए हैं। तो लता हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर एन आवर, यह देखिए बीन से पहले नॉट का प्रयोग होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। अब देखिए, वे के लिए दे का प्रयोग करेंगे। दे हैड नॉट बीन गोइंग, कहां पर, टू द स्कूल। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल, कब से, सोमवार जो है निश्चित है, तो हम सीन्स का प्रयोग करेंगे, सीन्स मंडे। देखिए, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल सिंस मंडे, यह आपके नेगेटिव सेंटेंस हैं, इसे देख लीजिए। अब इसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे और सेंटेंस उसके बाद बनाते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप।
सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, कोड फॉर्म वर्ब का, प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। हेड, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। यह हुआ आपका फर्स्ट टाइप। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का देखिए। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट में प्लस हेड, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, कोड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। इस तरह से इंट्रोगेटिव ये सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंस हम देखेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेंटेंस का जो है निर्माण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या रामू सुबह से बाग में, क्या रामू सुबह से बाग में खेल रहा था? क्या रामू सुबह से बाग में खेल रहा था? देखिए समय दिया गया है और सुबह, दिस इज द एक्यूरेट टाइम, सो वी विल यूज सिंस। क्या रामू सुबह से बाग में खेल रहा था? क्या, क्यों, कैसे जब हिंदी के वाक्यों में शुरू में होते हैं तो हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो है प्रयोग करते हैं, और जब क्या, क्यों, कैसे वाक्य के मध्य में आते हैं तो हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड्स पहले होते हैं, कई बार बताया जा चुका है, आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह से होगा, हैड रामू बीन प्लेइंग had Ramu been playing in the garden since morning? देखिए, had Ramu been playing in the garden since morning, ये देखिए, क्या रामू सुबह से बाग में खेल रहा था? तो यह हुआ आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, जैसे क्या रामू सुबह से बाग में नहीं खेल रहा था, तो आप जो है बीन से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे हो, क्या रामू सुबह से बाग में नहीं खेल रहा था, अगर नेगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, यहाँ मान लीजिए नहीं है, नहीं खेल रहा था, तो आपको जो है यहाँ बीन से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या रामू सुबह से बाग में नहीं खेल रहा था, तो आप करेंगे हैड रामू नॉट बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। यह आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसे मैं नॉट को इरेज कर दे रहा हूँ। अब सेंटेंस हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। नहीं तो एक ऐसा करते हैं, एक फॉर वाला सेंटेंस भी हम इसमें देखते हैं।
क्या शीला क्या शीला 3 घंटे से नहीं सो रही थी? अब देखिए यह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या शीला 3 घंटे से नहीं सो रही थी, यह इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है, मिक्सअप। तो इसके लिए भी हम 3 घंटा जो है अनिश्चित है, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसका होगा हैड शीला नॉट बीन स्लीपिंग had Sheila not been sleeping for 3 hours, देखिए had Sheila not been sleeping for 3 hours, क्या शीला 3 घंटे से नहीं सो रही थी? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होने पर बीन्स पहले से नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हैड शीला नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, यह देखिए आपका। अब एक दो सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम सेकेंड टाइप में देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। उसी सेंटेंस को जो है रिपीट करते हैं, जैसे रामू सुबह से क्या खा रहा था? देखिए क्या के कैसे मध्य में आए हैं, तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में रखेंगे। रामू सुबह से क्या खा रहा था, क्या की इंग्लिश व्हाट होगा, व्हाट। देखिए क्वेश्चन वर्ड, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ। उसके बाद हैड का प्रयोग, व्हाट हैड, सब्जेक्ट जो है रामू है तो रामू को लेंगे। व्हाट हैड रामू बीन का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग। व्हाट रामू है बीन ईटिंग, कब से? सुबह, निश्चित समय। अगर स्ट्रक्चर में आप ज्वाइन करना चाहें तो इसमें जो है आप जो है यहां पर सीन्स और फॉर को लिख सकते हैं मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म्स के बाद। सीन्स और फॉर आप स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, क्योंकि पहले लिखा जा चुका है। तो मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म सीन्स और फॉर का प्रयोग होगा समय के लिए। तो व्हाट हैड रामू बीन ईटिंग, सीन्स मॉर्निंग। देखिए व्हाट हैड रामू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या खा रहा था, रामू सुबह से क्या खा रहा था। तो अगर बच्चों आपको दिक्कत हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी नेगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद आप स्ट्रक्चर में सीन्स और फॉर जो है ऐड कर सकते हैं। आप ये जानते रहिए कि सीन्स का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता। पहले जो सेंटेंस बताए गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें विस्तार से आपको जो है इसके विषय में वीडियो में बताया गया है और आप उस वीडियो को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एक सेंटेंस और देखेंगे,
महेश 2 घंटे से कहाँ पढ़ रहा था। महेश 2 घंटे से कहाँ पढ़ रहा था। तो कहाँ के लिए इंग्लिश होगी, वेयर क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। वेयर हैड महेश, वेयर हैड महेश बीन रीडिंग Where had Mahesh been reading for 2 hours? देखिए, Where had Mahesh been reading for 2 hours? 2 घंटे से महेश कहाँ पढ़ रहा था। महेश 2 घंटे से कहाँ पढ़ रहा था। तो इस तरह से सेंटेंस आप देखिए। यह हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब अगले वीडियो नंबर 17 में आपको जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताया जाएगा। इसे अच्छी तरह से आप वह कर लीजिए और बुक्स में आपके बहुत सारे सेंटेंस दिए गए, उन्हें स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच।